तो हेलो बच्चों, अब हम लोग सीखने वाले हैं जहां तक सीखे थे जस्ट उससे आगे। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन निकाल करके रख लीजिए और थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हम लोग अभी पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 2 किसका देखेंगे? क्लास 6 का। क्लास 6 के साइंस का जो बुक है उस बुक का चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर अपना 1 है। पहला चैप्टर हम लोग देखने वाले हैं। अच्छा, अगर पूछेगा कि जो क्लास 6 का है साइंस का जो पहला चैप्टर है उस पहले चैप्टर का नाम क्या है? नाम याद है? नहीं है याद? नाम है उस चैप्टर का फूड, खाना, खाना पानी। ठीक, अब जान लेते हैं इसमें हम लोग जहां तक पढ़े थे उससे आगे क्या सीखना है। हम लोग पिछले क्लास में जो सीखे थे वो था कि मतलब प्लांट के बारे में, कि प्लांट से हम लोगों को क्या क्या चीज भोजन मिलता है, क्या क्या फूड मिलता है, क्या क्या चीज खाने को मिलता है। उसमें हम कई सारा चीज बताए थे कि जैसे पत्ते वाला सब्जी मिलता है, फ्रूट मिलता है, सीड्स मिलता है, फल मिलता है, और मतलब बहुत सारा चीज कल सिखाया था। ठीक है, उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा और जहां तक बताए हैं वहां तक अच्छे से उसको याद कर लेना है। ठीक ना? चलिए, अब हम लोग आज क्या सीखेंगे? आज सीखने वाले हैं कि एनिमल से हम लोगों को क्या क्या फूड मिलता है। एनिमल मतलब जानवर सबसे कौन कौन से फूड हम लोग को, कौन कौन से खाना मिलता है जिसको हम लोग ईट करते हैं, खाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए तो यहाँ पे एनिमल प्रोडक्ट एज फूड, यानी कि एनिमल से हम लोगों को कौन सा फूड मिलता है, कौन कौन से खाने के लिए सामान मिलता है, चीज मिलता है। ठीक है, तो पहला तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि मिल्क मिलता है। आप लोग मिल्क मतलब दूध जानवर से नहीं मिलता है, गाय से मिलता है, भैंसे से मिलता है, बकरी से मिलता है, ऊंट से मिलता है, गधी से मिलता है, मतलब इस तरीके से कई सारे चीज से जानवर से मिलता है मिल्क। ठीक है, मिल्क के बाद एग भी मिलता है हम लोग को जानवर से। उसके बाद चिकन भी मिलता है, मटन भी मिलता है, फिश भी मिलता है, और हनी, हनी मतलब शहद, मध जिसको कहते हैं। इसी का दूसरा नाम होता है हनी को ही सुगरी लिक्विड ही बोला जाता है। याद रखिएगा, नाम बहुत स्टूडेंट को नहीं याद रहता है लेकिन आपको याद रहेगा। क्यों याद रहेगा? क्योंकि आप हमसे पढ़ते हैं ना। हाँ, यानी कि हनी का दूसरा नाम क्या है? सुगरी लिक्विड, सुगरी लिक्विड। ठीक है, तो यानी कि आपसे पूछेगा कि भाई बताओ, फूड बताओ जो एनिमल से प्रोडक्ट मतलब प्रोड्यूस होता है, एनिमल से हम लोगों को मिलता है, तो कौन कौन बताइएगा? पहला नंबर में मिल्क, दूसरा नंबर में एग बताइएगा, तीसरा नंबर में चिकन, फोर्थ नंबर में मटन, फिफ्थ नंबर में फिश एंड हनी। क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6, 6 गो चीज हो गया। 6 गो चीज में से कम आपको 5 को तो जरूर याद रखना होगा। ठीक है, आपको पूरा याद हो गया, 6 का 6 याद आपको हो गया होगा। ठीक ना? चलिए अब थोड़ा सा और जान लेते हैं कि इस सब जो इतना मिलता है इस सब में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रोडक्ट कौन सा है जो सबसे ज्यादा यूज होता है इस 6 में से? बताइए। सबसे ज्यादा यूज होने वाला चीज है मिल्क, दूध। ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि भाई बताओ मिल्क किस किस कौन कौन से जानवर से हम लोगों को मिलता है, तो बताइए मिल्क, दूध कौन कौन जानवर से मिलता है? भैंसे से मिलता है मैंने कि बफेलो, गाय मतलब काऊ से मिलता है, बकरी से मिलता है मतलब गोट, गधा से मिलता है, नहीं गधा से नहीं गधी से मिलता है। ठीक, यानी कि ऐसे मतलब गधी को इंग्लिश में क्या कहते हैं आप लोग हमको बताइएगा, हमको हम भूल गए हैं। ठीक ना, आप लोग बताइएगा। ठीक है, और भी कई सारी चीजें मिलता है, इससे ऊँटनी से मिलता है। ठीक है, चलिए तो ये सब आपको यहाँ पे लिख लेना है। पहला लिख लेना है बफेलो से मिल्क मिलता है, काऊ से मतलब मिल्क मिलता है, गोट से मिलता है। ठीक है, उसी तरीके से कई सारी चीज। अब अगर आपसे पूछेगा कि भाई बताओ मिल्क से बनता क्या क्या चीज है, दूध से हम लोग क्या क्या चीज बनाते हैं, तो दूध से हम लोग क्या क्या चीज बनाते हैं? कर्ड बनाते हैं मतलब दही, बटर बनाते हैं, घी मिलता है बनाते हैं, उससे चीज बनाते हैं। समझ में आया? और भी कई सारा चीज इस सबसे बनता है, वो सब हमको लोगों को उतना याद नहीं रखना है। ठीक है, तो मिल्क से इतना सारा चीज बनता है। बाकी आपको ये सारा बता दिए हैं। अब देखिए फिश, हम लोग तो फिश को तो सीधे काट कुट के पका के खा जाते हैं। ठीक है, लेकिन फिश से एक और चीज मिलता है कॉड लीवर वाइल, यानी कि उसमें विटामिन ए में रहता है। यानी कि फिश से एक तेल भी निकलता है, जैसे हम लोग सरसों का तेल बनाते हैं ना, उसी तरीके से फिश के अंदर में भी एक तेल होता है। उस तेल का नाम है कॉड लीवर वाइल। ठीक है, और उस वाइल में क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, विटामिन ए। ओके, और इसीलिए बोला जाता है कि जो फिश खाता है, मछली खाता है, उसको विटामिन ए मिलता है भरपूर मात्रा में। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया। और हनी को शुगरी लिक्विड कहते हैं। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोगों को समझना है यहाँ पर कि फूड पहला नंबर में है, फूड प्रोड्यूसर किसको कहते हैं, और दूसरे नंबर में है फूड कंज्यूमर किसको कहते हैं। ठीक है, तो देखिए फूड प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर मतलब जो खाना को प्रोड्यूस करता है, देता है,
उसको कहेंगे प्रोड्यूसर, जहां से निकलता है उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर। और फूड कंज्यूमर यानी कि जो खाता है, फूड को जो खाता है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूम कर रहा है। जो देता है उसको बोलेंगे प्रोड्यूसर, और जो कंज्यूम करता है, जो खाता है, उसको बोलेंगे फूड कंज्यूमर, और जो देता है उसको क्या बोलेंगे, फूड प्रोड्यूसर। तो बताइए, आपसे पूछेगा कि भाई बताओ फूड प्रोड्यूसर कौन होता है। देखिए यहाँ पे पॉइंट देखिए, द ग्रीन प्लांट मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो ग्रीन प्लांट होते हैं, ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद बनाते हैं। ग्रीन प्लांट यानी कि हरा पौधा जो होता है अपना खाना खुद बनाता है। कौन से प्रोसेस है, उस प्रोसेस का नाम क्या है, उस प्रोसेस का नाम है फोटोसिंथेसिस। इसका नाम आपको याद रखना है। आपसे कोई पूछेगा कि जो ग्रीन प्लांट होता है, ग्रीन प्लांट कैसे खाना बनाता है, तो क्या बोलिएगा, प्रोसेस से बनाता है। प्रोसेस का नाम होता है फोटोसिंथेसिस। समझ में आया। कोई भी पौधा अपना खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। आपको याद हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा जानिए। देखिए तो ग्रीन प्लांट जो है अपना खाना खुद से बना रहा है ना, तो जो अपना खाना खुद से बनाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फूड प्रोड्यूसर। यानी कि ग्रीन प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, फूड प्रोड्यूसर। ग्रीन प्लांट को हम लोग क्या बोलेंगे, ग्रीन प्लांट। ग्रीन प्लांट क्या हो जाएगा, फूड प्रोड्यूसर हो जाएगा। समझ में आया। ठीक, अब क्या समझ लेना है हम लोगों को आगे। देखिए जो ओनली प्लांट को खाता है, अब बताइए जो खाली प्लांट को खाता है, प्लांट को खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग हार्बीवोरस। हार्बीवोरस, ठीक है। जैसे खाली प्लांट को कौन कौन खाता है, जैसे गोट, बकरी जो है वो खाली प्लांट खाता है। डियर, हरिन जो है खाली प्लांट खाता है। गधा हो गया वो भी खाली प्लांट खाता है। ऑक्स यानी कि बैल जो हो गया वो भी प्लांट ही खाता है। ठीक है। अच्छा, तो यानी कि देखिए ये जो अभी हम बता रहे हैं ये सब खाली प्लांट को खाता है। अब बताइए क्या ये सब अपना खाना खुद से बना सकता है, नहीं, ये प्लांट को खाता है। समझ में आया। ठीक, यानी कि आपसे पूछेगा कि ऑक्स जो है वो फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना फूड बनाता है क्या, तो नहीं बनाता है। यानी कि हार्बीवोरस जो है वो सब फोटोसिंथेसिस उसमें होता है, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो आपसे पूछेगा कि फोटोसिंथेसिस किस में होता है, तो केवल क्या बोलिएगा, फोटोसिंथेसिस केवल ग्रीन प्लांट में होता है, हार्बीवोरस में नहीं होता है फोटोसिंथेसिस। समझ में आया। हार्बीवोरस किस पे डिपेंड होता है, किस पर निर्भर होता है, तो प्लांट पे निर्भर होता है, ओनली प्लांट पे निर्भर होता है। यहाँ तक समझ में आया। और हार्बीवोरस का एग्जाम्पल भी आपको हम बता दिए अच्छे से। ओके, ठीक। अब जान लीजिए जो ओनली अदर एनिमल को खाता है, यानी कि जो दूसरे एनिमल को खाएगा, खुद एनिमल है और दूसरे एनिमल को खाएगा, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्निवोरस। जो खाली जानवर को खाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं कार्निवोरस। इसका एग्जाम्पल बताइए, जैसे लायन हो गया, फ्रॉग हो गया, बेंग मेढक, स्नैक हो गया, सांप, ये सब क्या होता है, दूसरे जानवर को खाता है, ये सब प्लांट को नहीं खाता है। ठीक है। तो पूछेगा कि जो खाली दूसरे जानवर को खाता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कार्निवोरस, और जो खाली प्लांट को खाता है उसको बोलते हैं हार्बीवोरस। ठीक है। और जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा खाना बनाता है उसको बोलते हैं ग्रीन प्लांट, या उसी को फूड प्रोड्यूसर कहते हैं। ठीक है। अब लास्ट वाला देख लीजिए, ये वाला, जो एनिमल एंड प्लांट दोनों को खाता है। यानी कि पहले हम क्या सीखे हैं, जो खाली प्लांट को खाता है उसको बोलते हैं हार्बीवोरस। दूसरा सीखे हैं कि जो खाली एनिमल को खाता है उसको बोलते हैं कार्निवोरस। अब हम लोग को क्या सीखना है कि वैसा चीज जो एनिमल को भी खाता है और प्लांट को भी खाता है, यानी कि दोनों को खाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोरस। ओमनीवोरस, तो ओमनीवोरस का एग्जाम्पल बता सकते हैं, यानी कि जो प्लांट को भी खाता हो, पौधा को भी खाता हो और जानवर को भी खाता हो। तो इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मैन, यानी कि आदमी सब। देखिए आदमी जानवर को भी मीट मछली बना करके खा जाता है, यानी कि चिकन मटन बना के खा जाता है, और पेड़ पौधा को भी खाता है, जैसे सब्जी बना करके, साग बना करके, फ्रूट खा जाता है, यानी कि पेड़ पौधा को भी खा गया और इधर जानवरों को खा गया। तो जो दोनों को खा जाता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ओमनीवोरस कहते हैं। समझ में आया। जैसे मैन हो गया, डॉग हो गया, कुत्ता, डीओजी साहब, हाँ, तो डीओजी साहब मैंने कि चावल दाल रोटी पौधा से जो होता है वो भी खा लेता है, और कभी कभी चूहा को भी खा जाता है, मांस मछली को भी खा जाता है कुत्ता, होता है कि नहीं होता है। हाँ, तो जो दोनों को खाता है वो कहलाता है ओमनीवोरस। जैसे
क्रो हो गया कौआ, कौआ रोटी वोटी खा जाता है, साग सब्जी ये सभी खा जाता है, और किसी कीड़े मकोड़े के जानवर को भी खाता रहता है कौआ। देखते हैं कि नहीं? नहीं देखते हैं, फिल्म में देखे होंगे, ठीक है। उसके बाद आंट हो गया, आंट मतलब चींटी, चींटी भी होता है, वो साग सब्जी को भी खाता है, मतलब रोटी वोटी गेहूं को भी खा जाता है, और कोई अगर जानवर मर जाता है तो जानवर को भी खाने लगता है, होता है कि नहीं? तो ये हो गया, और कई सारी चीज होता है। तो आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या समझना है, अगर आपसे पूछेगा कि भाई बताओ फूड प्रोड्यूसर किसको कहेंगे और फूड कंज्यूमर किसको कहेंगे, तो बताइए। फूड प्रोड्यूसर किसको कहेंगे? ग्रीन प्लांट को, जो भी हम बता दिए हैं। अब आपसे पूछेगा कि फूड कंज्यूमर किसको कहेंगे? फूड कंज्यूमर, तो देखिए जो ग्रीन प्लांट को या जो जानवर को खाता है, समझ रहे हैं, वो सभी कौन सी में आ जाता है? तो फूड कंज्यूमर, यानी कि जो फूड को खाता है ना वो कंज्यूमर हो जाता है। तो देखिए इसमें प्लांट को खाता है, खाता कौन? हार्बीवोरस जितना होता है, ये भी कंज्यूमर के अंदर में आ जाएगा, ये भी अपना कंज्यूमर के अंदर में आ जाएगा, और ये भी कंज्यूमर के अंदर में आ जाएगा। समझ में आया? ठीक। तो यानी कि आपको क्या समझना है कि फूड प्रोड्यूसर केवल ग्रीन प्लांट होता है, बाकी जितना होता है ना सभी कंज्यूमर होता है। जैसे गोट हो गया, लायन हो गया, मैन हो गया, ये सब किसके अंदर में आ जाएगा? ये सब कंज्यूमर बन जाता है, मतलब वही खाने वाला बन जाता है, अपना खाना खुद से नहीं बनाता है। जैसे ग्रीन प्लांट अपना खाना खुद से बनाता है, ये किसी जानवर को नहीं मारता है, ये मतलब इधर उधर चावल दाल नहीं खाता है, अपना खाना सूर्य की रोशनी से, सूर्य के प्रकाश से खुद बनाता है। समझ में आया? तो जो खुद से बनाता है अपना खाना, उसी को हम लोग फूड प्रोड्यूसर कहते हैं, और बाकी सभी को क्या कहते हैं? फूड कंज्यूमर कहते हैं। समझ में आया? ठीक। अब आप बताइए, आप फूड प्रोड्यूसर है कि फूड कंज्यूमर है? बताइए, क्वेश्चन है आपके लिए, बताइए। आप बताइए, आप फूड प्रोड्यूसर हैं कि फूड कंज्यूमर है? बताइए ना। अगर आप अपना खाना खुद से बनाते हैं तो बोलिएगा प्रोड्यूसर, और खुद से नहीं बनाते होइएगा तो बोलिएगा कंज्यूमर। बताइए। नहीं, आप प्रोड्यूसर नहीं है, आप अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं। आप जो चावल खाते हैं वो कोई प्लांट का होता है, दूध खाते हैं वो कोई जानवर का होता है, अंडा खाते हैं वही कोई दूसरे चीज के जानवर का होता है। पता है कि नहीं? यानी कि आप अपना खाना खुद से नहीं बनाते हैं, इसका मतलब आप क्या है? आप फूड का कंज्यूमर है। समझ में आया? ठीक। चलिए, आपको यहाँ तक पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अगर आपको यहाँ तक कंप्लीट हो गया है तो आपको इसको अच्छे से नोट कर लेना है और आपको याद कर लेना है। आपके बुक में पूछेगा तो बताओ हार्बीवोरस किसको कहते हैं, तो क्या बताओगे? हार्बीवोरस उसको कहते हैं जो केवल प्लांट को खाता है। पूछेगा कार्निवोरस किसको कहते हैं, तो बोलिएगा कि कार्निवोरस उसको बोलते हैं जो केवल दूसरे एनिमल को खाता है। ओमनीवोरस किसको कहते हैं, तो ओमनीवोरस उसको कहते हैं जो एनिमल और प्लांट दोनों को खाता है। समझ में आया? ठीक। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर जो है, फर्स्ट चैप्टर फूड वाला, ये चैप्टर आपका द एंड हो गया। आपको क्या करना है, इतना को पहले अच्छे से नोट कर लेना है। नोट कर लेने के बाद इसको अच्छे से याद कर लेना है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो हम आपके वहां पे जब आएंगे होम ट्यूशन पढ़ाने, तब आप हमसे पूछ लीजिएगा। अगर आप हमसे होम ट्यूशन नहीं ले रहे हैं, नहीं अगर हम आपको होम ट्यूशन पढ़ा रहे हैं तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप हमसे होम ट्यूशन लेना चाहते हैं, अगर आप सीतामढ़ी में हैं, तो आप हमको ये जो मेरा नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप हमको कॉन्टेक्ट कीजिएगा, या आप अपने मम्मी पापा से बात करवा दीजिए। ठीक है? जिस समय हमको टाइम मिलेगा आपको हम होम ट्यूशन करवा देंगे। ठीक है? और मेरा फोकस यही है कि अगर आप हमसे होम ट्यूशन कीजिएगा तो आप अपने क्लास के नंबर 1 टॉपर स्टूडेंट जरूर बन सकते हैं। ये गारंटी है। हमसे जो बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ता है, आपके स्कूल का भी कई सारे स्टूडेंट पढ़ता होगा, उनसे पूछिएगा कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं, कितने अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरा फोकस यही रहता है कि हम अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं तो आप अपने क्लास का टॉपर हो, और टॉपर होने का फीलिंग ही एक अलग होता है। ठीक है? चलिए, तो इसको अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से याद कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। इसी के साथ थैंक यू।